आत्मा स्वामी। इस जिस्म के उत्ते कोई भी अपने आप को गरीबना ना समझे। इस जिस्म के उत्ते कोई भी इंसान काम कारोबार कर रहा है, 10 नवां की कमाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अमीर है। जे जिस्म के अंदर कोई किसी कारण किसी चीज़ की कमी है, अन्ना गूंगा बहरा, हथ पैर उनके टेढ़े ने, वो गरीब की निशानी है। भावें कोई जेलों च है, भावें हस्पतालों च है, भावें किराए का मकान है, भावें अपना मकान है, भावें कोई भी कारोबार करता है, हर एक इंसान अपने आप को अमीर समझे। गरीबीपन की सब तो पहले यह निशानी है कि जिस्म में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह ही जिस्म रूपी के उत्ते असी बड़े स्वार्थी रहने हाँ। असी किसी भी मंदिर तीर्थ स्थान पर चले जाइए, असी कोई ना कोई लालच रखने हाँ। इस तरह ही कोई गुरु महाराज जी सी सत्संग करते सी शब्द रूपी उत्ते, और उन्होंने उस परमात्मा काल पुरख ने शब्द रूपी पिता ने बड़ी दया मेहर की सी कि गुरु महाराज जी को रोज़ नितनेम रात को 12 बजे तो बाद वो परमात्मा काल पुरख उन्हों की भगती तो खुश होकर रोज़ दर्शन देते सी, रोज़ नितनेम। और गुरु महाराज जी सत्संग करते सी, ना कोई लंगर, ना कोई जल प्रसाद, ना कोई चाह प्रसाद, कुछ भी संगत को नहीं देंदे सी, सिर्फ आत्मा रूपी की खुराक देंदे सी, रूहानियत शब्द रूपी की दया मेहर करते सी। एक दिन गुरु महाराज जी ने उस शब्द रूपी पिता परमात्मा को कहा कि जिस तरह तुसी मैनू सच्चे पिता परमात्मा तुसी मैनू दर्शन रोज़ देंदे हो, इवें साथ संगत नूं दिओ। मेरा मन है साडे पिंड विच सारी संगत नूं दर्शन दिओ। ते वो शब्द रूपी पिता परमात्मा ने कहा कि ये सारे जिस्म रूपी दे बंधन च ने, ये आत्मा रूपी का बंधन नाल प्यार करके शब्द रूपी पिता परमात्मा का खजाना लेना नहीं चाहते। कहते नहीं तुसी दिओ। भगतां दी गल वो शब्द रूपी पिता परमात्मा ध्यान दिंदा है, दया करता है। उन्होंने कहा अच्छा बई फलाने पिंड तो 2-3 पिंड पार करके मैं सारी संगत नूं उत्थे लै आई, उत्थे सत्संग भी होएगा, सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शन भी दे दांगे। वो परमात्मा शब्द रूपी किसी विच भी प्रगट होकर सारे काम कर सकता है। उन्हें जो सारी संगत को ऐलान किया भी वो परमात्मा शब्द रूपी सारिਆਂ ਨੂੰ दर्शन देना चाहता है, तुसी सारे मेरे नाल चलो। उन्होंने की किया, उस परमात्मा शब्द रूपी पिता परमात्मा ने अमीरा विच प्रगट होके उन्होंने वो पहले जरा उत्थे रास्ते विच उत्थों संगत ने जाना सी गुरु महाराज का सत्संग सुनन शब्द रूपी पिता का, और सारी संगत पासे तांबे के टोकरे पा दिते। जदों उत्थे लोकी पहुँचे नाल ही थैले पे ने, लोगों ने तांबे के सिक्के इकट्ठे करके थैले भर के कई लोग लैके चले गए। जदों अगे गए थोड़ा एक पिंड पार किया, उत्थे चांदी के सिक्के पे सी टोकरे भर के, उत्थे भी थैले पे सी, लोगों ने थैले भर भर के चांदी के सिक्के लै गए। फिर थोड़ा जा अगे गए, हुण संगत रह गई है 25 पैसे, उत्थे सोने के सिक्के पे सी, थैले पे सी, सारी संगत सोने के सिक्के लै गई। हुण महारानी साहबा ते गुरु महाराज जी रह गए। हुण शब्द रूपी पिता परमात्मा को जा रहे हैं। अगे गए हीरिया के टोकरे भरे पे ने, बेहंत हीरे पे ने। महारानी ने हीरे भरने शुरू कर दिते। गुरु महाराज जी फरमा रहे ने अपनी महारानी साहबा को कि भी तू हीरे क्यों चुक रही है। कहती वो शब्द रूपी पिता परमात्मा कहेगा तेनू तांबे के सिक्के दिते सी तू नहीं ले, तेनू चांदी के सिक्के दिते सी तू नहीं ले, तेनू सोने के सिक्के दिते सी तू नहीं ले, तेनू हीरे दे रहा तू फिर भी नहीं ले, और तू मेरे को बेटा की करना है, मैं तो जा रही। चलो काफ़ी समझाया गुरु महाराज जी ने अपनी महारानी साहबा को, पर महारानी गल नहीं मनी। जरूरी नहीं कि संगत, कई बारी संत महापुरुष अपने घर दे विच बाल बच्चों भी नहीं समझा सके, और वो भी कई बारी बाल बच्चे वांझे रह जाते हैं। ये नहीं कोई डॉक्टर है, कोई जज है तो उन्होंने घर मुलजम नहीं होंगे, उन्होंने बच्चों को गलती नहीं होंगी। कोई बड़ा वड्डा विद्वान डॉक्टर है, उन्होंने घर कोई बच्चा बीमार नहीं होंदा, क्या उन्होंने ऑपरेशन नहीं होंगे, उन्होंने भी होंगे ने। संतां महापुरुषों से भी दिक्कत आंदियां ने, जज्जां दे घर भी दिक्कत आंदियां ने। बड़े बड़े मास्टर विद्वान जिहड़े लोकां नूं पढ़ाई विद्या ज्ञान देंदे ने, उन्हां दे हत्थों कई वकील जज बन जाते हैं, कई डॉक्टर बन जाते हैं, उन्हां दा बच्चा पढ़ नहीं पाता। इस तरह का भी सिस्टम होंदा है। इस तरह जो कर्मां विच परमात्मा ने लिखिया वो सानूं जरूर मिलेगा। उत्थे फिर गुरु महाराज जी दे कोल
शब्द रूपी पिता परमात्मा कोल पहुँचे गुरु महाराज जी, तो गुरु महाराज जी और शब्द रूपी पिता परमात्मा मुस्करा रहे ने, कहने मैं तेनों पहले कहा सी बई ये इस लैक नहीं है, ये सच्चा शब्द भूमि सचखंड ब्रह्मंड जिथे आत्मा दा समाधियां ने, जिथे 24 घंटे कीर्तन हो रहा है, ये इस लैक नहीं है। ये कर्म भूमि दे जीव ने, कर्म भूमि दे बंधन विच ने। असी अपने कर्म भूमि बंधन विच अपने जिस्मां नाल इन्ना प्यार पा लिया है कि असी अपने बाल बच्चे पिछे कुर्बानी दे देते हैं। इस तरह ही मियाँ बीबी सी, उन्हां दा बेहंत प्यार सी, उन्हां दे घर पुत्र होया, पुत्र नाल बेहंत प्यार, पुत्र करते करते वड्डा होना शुरू हो गया, अफसर बन गया, नौकरी लग गई उनकी, बड़े वड्डे अहुदे ते पहुँच गया। पहली तनख्वाह माँ बाप के चरणों में रखी, माँ बाप ने चुम्मी, करते कराते फिर पुत्र का विआह के बारे सोचना शुरू कर दिता। बार बार 2-4 जगह गल की। एक दिन माँ नूं कहंदा माँ मैंने जिस ऑफिस में काम करना मैं उस कुड़ी नाल प्यार करना। पिता ने उनके नाल विआह करा दिता, विआह हो गया। करते करते कुछ दिन बाद पिता की मौत हो गई, घर वाली कल्ली रह गई। बेटे की शादी होने तो बाद 4-5 साल हो गए, बच्चा हो गया, बच्चे दे नाल बेहंत प्यार। हुण पुत्र कह रहा मम्मा तू पोतरे नाल ही खेलती रहनी है, नूह रानी नाल इन्ना प्यार करनी है, मेरे नाल भी प्यार कर लिया कर। कहंदा अच्छा। करते करते नूह रानी ने उनदे ते इन्नियां जिम्मेवारियां पा दित्तियां कि वो जदों तक उनका पति सी घर, उन्होंने इहो घर बड़ा अपनापन लगता सी। हुण इहो घर उन्होंने चुभना शुरू हो गया। पहले उन्होंने घर वाला कोई काम करता कहता सी तो उन्होंने इन्ना महसूस नहीं होंदा सी। हुण नूह रानी बार बार जदों अपने सस नूं ज़्यादा काम कहंदी है, मम्मी पुत्र तुसी मौन नूं खाना दे दो, ए दे दो, वो दे दो, पोतरे नूं नाश्ता दे दो, इहनूं स्कूल तक छड्ड आओ, सारा दिन बिजी। हुण उन्हें बड़ा महसूस करना शुरू कर दिता कि जो मैं घर वाले दे हुकूमत विच सुख हासिल किया सी, पुत्र दे राज च नहीं किया। एक दिन कुदरती कोई उन्होंने पेके जाने का वक्त मिल गया। करते कराते उन्होंने घर दे विच काम घट करन दा वक्त मिलिया। पुत्र आया, पुत्र दे नाल दुख सुख साझ पाई। जिस छोटे जे मकान च वड्डे मकान च आए सी, माँ ने अपने पुत्र नूं कहा भी उस मकान भी चलो। मकान माँ नूं लैके गया, सब नाल मिल जुल के माँ बड़ी खुश हुई। फिर माँ नूं ही कहंदा माँ कोई भी सानू आपस में जुदा नहीं कर सकता। बच्चे माँ दे मन फिर अखां भर आईयां। नूह दे नाल माँ ने इन्ना प्यार किया, इन्नियां गल्लां नूं छुपा के रखिया, पुत्र नूं कदी नहीं कहा। जदों पुत्र ने इन्नी गल कही ना कि माँ सानू कोई जुदा नहीं कर सकता, माँ सब गल्लां भुल गई। पहले वो ये सोचती सी कि किधरे नूह रानी नूं पुत्र तो नहीं कहता जी मेरी इन्नी इज्जत नहीं करती, मेरी तो इन्नी जिम्मेवारी पाती है। पर हुण उहिओ सस 2 मिनट पुत्र प्यार नाल बोलिया, माँ सारियां गल्लां भुल गई। मावां हमेशा दयावान होंदियां ने, पिता हमेशा दयावान होंदे ने। इस तरह ही संत महात्मा वो परमात्मा शब्द रूपी दयावान होंदा है, साडे ते दया करदा है। असी एक कदम उस गुरु पिता परमात्मा दे कोल चलांगे बिना स्वार्थ, बिना कोई लालच रख के। वो परमात्मा साडे ते बहुत दया करेगा। और मर जाऊं मांगू ना मन के काज, बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख। किसी भी तुसी धर्म ते जाओ, किसी भी सत्संगा ते जाओ, सिर्फ शब्द रूपी आत्मा रूपी दी खुराक मंगो। ये बाहर मुखी जिसम रूपियां दियां खुराकां ना मंगो। जिथे तुसी चलोगे तुहाडा परछावां तुहाडे नाल चलेगा। जो तुहाडी किस्मत विच लिखिया है वो मालक जरूर देगा। मंग के लिया ते की लिया। माँ नूं बच्चा रोवे ना रोवे, कुछ माँ कोल मंगे ना मंगे, पापे कोल मंगे ना मंगे, माँ प्यो नूं सब चिंता हुंदी है कि असी अपने बच्चे नूं की देना है। इस तरह ही वो शब्द रूपी परमात्मा नूं सब पता है कि मैं अपने बच्चों नूं आत्मा रूपी दी किहड़ी चीज़ देनी है। असी जिसम रूपी दी चीज़ां मंगने हैं। उस परमात्मा की प्रार्थना करने हैं, परमात्मा कोरोना वायरस की बीमारी नूं खत्म करो,
ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰ ਕਰੋ। ਆਤਮਾ ਸਵਾਮੀ